महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति संभाजी नगर जिले के खुलदाबाद मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हम सब यही सोचते हैं, लेकिन आपको इसे कानून के दायरे में ही करना होगा, क्योंकि यह एक संरक्षित स्थल है। कुछ साल पहले कांग्रेस के शासनकाल में इस स्थल को एएसआई के संरक्षण में रखा गया था। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज भाजपा के सातारा सांसद उदय नारजे भोसले ने मांग की थी कि औरंगजेब की कब्र को ढा दिया जाए। उन्होंने कहा था कि क्या जरूरत है एक जेसीबी मशीन भेजकर उसकी कब्र को गिरा दो, वह एक चोर और लुटेरा था। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब की कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि देने वाले लोग उसका भविष्य हो सकते हैं, उन्हें उस कब्र को अपने घर ले जाना चाहिए, लेकिन औरंगजेब का महिमा मंडल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की थी कि शाहजी छत्रपति महाराज, राजमाता जिजाऊ छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में गलत बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। 3 मार्च को अबू आजिम ने कहा था, हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति की लड़ाई थी। अगर कोई कहता है कि लड़ाई हिंदू और मुसलमान को लेकर थी तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। विवाद के एक दिन बाद 4 मार्च को आजमी ने कहा, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, फिर भी मेरी बात से अगर कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द और अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। मैंने वही कहा जो इतिहासकारों और लेखकों ने लिखा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी महापुरुष के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। विवाद बढ़ने पर अबू आजिम ने कहा था, इसे हिंदू मुसलमान एंगल ना दिया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि औरंगजेब ने मंदिरों के साथ मस्जिदों को भी नष्ट किया। अगर वह हिंदुओं के खिलाफ होता तो 34% हिंदू उसके साथ होते। उसके शासनकाल में भारत को स्वर्ण चिड़िया कहा जाता था। इसे हिंदू और मुसलमान का नाम ना दिया जाए। इससे आगे सपा विधायक ने कहा, औरंगजेब ने 52 वर्ष शासन किया। अगर वह सच में हिंदुओं को मुसलमान में परिवर्तित करते तो सोचिए कितने हिंदू परिवर्तित हो जाते। 1857 के विद्रोह में जब मंगल पांडे ने लड़ाई शुरू की तो सबसे पहले उसके साथ मुसलमान बादशाह यानी मुसलमान शासक बहादुर शाह जफर ने उसका साथ दिया। अब मैं आपको बताऊं कि औरंगजेब ने अपनी नसीहत में क्या कुछ कहा था। जानिए पहले कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में 87 वर्ष की उम्र में हुई थी और उनको औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में दफनाया गया, जहां उनकी पत्नी की कब्र बीबी का मकबरा स्थित है। अपनी वसीयत में औरंगजेब ने इच्छा व्यक्त की थी कि उन्हें खुलदाबाद में दफनाया जाए। उन्हें उनके गुरु सूफी संत सैयद जैनुद्दीन को दफनाया गया था। ये मकबरा सैयद जैनुद्दीन के परिसर में स्थित है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि उन्हें एक साधारण खुली हवा में कब्र में दफनाया जाए। बाद में हैदराबाद के निजाम ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुरोध पर मकबरे के चारों ओर संगमरमर की ग्रिल लगाई थी। आपको यह विवाद वाली किस्सा सुनकर कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।